शोध बताते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक प्रवचन बुद्ध के ही रहे हैं। ये रिकॉर्ड है कि बुद्ध ने जितना कहा और जितना समझाया उतना किसी और ने नहीं। धरती पर अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो बुद्ध के बराबर कहा गया हो। सैकड़ों ग्रंथ हैं जो उनके प्रवचनों से भरे पड़े हैं और आश्चर्य की बात तो ये है कि उनमें कहीं भी दोहराव नहीं है। 35 की उम्र के बाद बुद्ध ने जीवन के प्रत्येक विषय और धर्म के प्रत्येक रहस्य पर जो कुछ भी कहा वह त्रिपिटक नामी ग्रंथ में संकलित है। दुनिया का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा यहाँ बुद्ध भिक्षुओं के कदम ना पड़े हों। दुनिया भर के हर इलाके से खुदाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। दुनिया की सर्वाधिक प्रतिमाओं का रिकॉर्ड भी बुद्ध के नाम दर्ज है। बुद्ध की कहानियाँ, उनके उपदेश हमारे जीवन पे गहरा असर डालते हैं और उनके जो उपदेश हमें सही मार्ग पर चलने का साहस देते हैं। ऐसी एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक बार बुद्ध एक गांव में अपने किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वे नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूँगा। अगले दिन सुबह जब वाले पुनर्बुद्ध के पास गए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है। प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर ये सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उस बिल्कुल ठीक ढंग से समझाया है। उसे अब मेरे प्रवचनों की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो वह दवा के बगैर बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया।